हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 8 जो सुनहरी दो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 4 है, धरती कितना देती है, इस पार्ट के हम लोग मौखिक, लिखित, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है यहाँ पर मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का जो प्रश्न नंबर क है, देखिए, कवि ने बचपन में क्या बोया था? इसका उत्तर है कवि ने बचपन में पैसे बोए थे, क्योंकि कवि के मन में ये ख्याल आया कि कहीं अगर मैं पैसे बो देता हूँ तो इससे जो पेड़ होगा फिर बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं एक सेठ बन जाऊंगा। ठीक है, उसने क्या किया था? बचपन में पैसे बोए थे। ख नंबर देखिए प्रश्न, कवि फूल फलकर क्या बनना चाहते थे? इसका उत्तर है कवि फूल फलकर मोटा सेठ बनना चाहते थे। ग नंबर प्रश्न, कितने वर्षों बाद उन्होंने सेम के बीज बोए? इसका उत्तर है कवि ने 50 वर्षों बाद सेम के बीज बोए। कवि ने चिड़ियों के बच्चों से किसकी तुलना की है? तो कवि ने सेम की फलियों की तुलना चिड़ियों के बच्चों से की है। अगला प्रश्न है, अंत में कवि ने क्या अनुभव किया? इसका उत्तर है अंत में कवि ने अनुभव किया कि धरती माता रक्त प्रसविनी है तथा हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ठीक है, ये सत्य बात है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगला यहाँ पर है हमारा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसका जो पहला यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पॉइंट दिया, इसका जो पहला है, सप्रसंग अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित यह धरती कितना देती है कविता से ली गई है। इसमें कवि ने अपने बचपन की घटना के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रसंग देखिए कैसे लिखते हैं कि प्रसंग जो भी हमें पैराग्राफ दिया जाता है तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये जो पंक्तियां हैं किसने लिखी है, किस पार्ट से ली गई है। ठीक है, और उस मतलब मुख्य बात क्या है उस पैराग्राफ में, किसके बारे में बताया गया है, क्या चीज है, सिर्फ वो लाइन लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, प्रसंग हो जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। उन पंक्तियों का अर्थ क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने अपने बचपन की एक घटना को बताया है। उसमें उसने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। उसने यह सोचा कि पैसों के भी पेड़ होंगे, उन पर फूल और फल पैसों के रूप में ही आएंगे। जब वह पेड़ों से पैसे रूपी फल तोड़ेगा तो वह एक धनाढ्य सेठ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ख नंबर देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। छाता कहूं की विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। भाव इसका क्या है, क्योंकि हमें इन काव्यांश का क्या करना है, हमें भाव स्पष्ट करना है। तो इसका जो भाव है, सेम की फलियों को देखकर कवि कहता है कि वह उन्हें छाता कहे या जीवन की विजय पताकाएं या खुली हुई हथेलियां, ये क्या हो गया, इन काव्यांशों का भाव हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया, रक्त प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। इसका भाव देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि यह बात समझ चुका है कि यह धरती रक्त प्रसविनी है, यह हमें बहुत कुछ देती है। इस धरती में हमें सच्ची समानता, लोगों की कार्यक्षमता तथा मानव की ममता रूपी दाने बोने हैं, ताकि यह सच्ची मानवता की फसल दे सके और मानव के अंदर दया, प्रेम एवं सहानुभूति के गुण आ सके। अगला यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इसका भाव है कि इस पंक्ति में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि हम जैसा
करते हैं हमें उसी का प्रतिफल भोगना पड़ता है। यदि हम समाज में सबसे मिलकर चलेंगे और सभी का ध्यान रखेंगे तो सभी हमसे भी मिलकर चलेंगे और हमारा भी ध्यान रखेंगे। ऐसा करने से समाज में भाईचारा एवं सौहार्द बना रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न का जो क नंबर है, कविता के प्रारंभ में कवि ने धरती को बंध्या क्यों कहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर है कविता के प्रारंभ में कवि ने धरती को बंध्या इसलिए कहा है क्योंकि बचपन में जब उसने धरती में पैसों के बीज बोए थे उनमें से एक भी अंकुर नहीं निकला था। ठीक है, जब एक भी अंकुर नहीं निकला तो कविता में जो ये कवि है ना, उन्होंने धरती को क्या कह दिया? बंध्या कहा वहां पर। ठीक है, अगला ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने आंगन में टहलते हुए क्या देखा? इसका उत्तर है कवि ने आंगन में टहलते हुए देखा कि जहां उसने सेम के बीज बोए थे वहां उनमें अंकुर निकल आए थे। कई नन्हे नन्हे पौधे वहां खड़े थे। अगला देखिए ग नंबर, कवि विस्मय से हर्ष विमूढ़ क्यों हो उठा? इसका उत्तर है सेम के पौधों को देखकर कवि विस्मय से हर्ष विमूढ़ हो उठा। ठीक है, घ नंबर प्रश्न, सेम के फलियां कवि को किसके समान प्रतीत हुए? इसका उत्तर है सेम की फलियां कवि को कचपचिया तारों के समान प्रतीत हुई। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए, कवि धरती में क्या बोना चाहते हैं? इसका उत्तर है कवि धरती में सच्ची समता, जन की क्षमता और मानव ममता के बीज बोना चाहते हैं। अगला है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो पहला है, कवि ने अपने बचपन में छिपकर पैसे क्यों बोए थे? इसका उत्तर है कवि ने अपने बचपन में छिपकर पैसे के बीज बोए थे क्योंकि हर बच्चे के मन में सेठ बनने की इच्छा होती है। कवि के बाल मन ने भी यह सोचा कि यदि वह पैसे बोएगा तो फल के रूप में पैसे ही पाएगा। पैसे पाने के बाद वह सेठ बन जाएगा। ठीक है, ख नंबर प्रश्न देखिए, अचानक मिट्टी में सेम के बीज बोने का विचार कवि को कब आया? इसका उत्तर है जब घनघोर वर्षा हो रही थी और आंगन की मिट्टी गीली हो गई, तब अचानक उत्सुकतावश कवि को मिट्टी में सेम के बीज बोने का विचार आया। कवि ने मात्र कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में मिट्टी के नीचे बीज दबा दिए। ठीक है, अगला ग नंबर प्रश्न देखिए, अंकुरित पौधों की वंश वृद्धि का वर्णन कवि ने किस तरह किया है? इसका उत्तर है कवि ने अंकुरित पौधों की वंश वृद्धि का वर्णन कुछ इस तरह किया है कि पौधों की स्थिति में दिन ब दिन परिवर्तन दिखाई देने लगा। उनमें पत्तों से भरी लताएं फैलने लगी, फूल निकल आए और उनकी बेलों से बाड़े के टट्टर भर गए। कवि को वे अनेकों मखमली चंदोमों जैसे प्रतीत हुए तथा सेम की फलियों का बढ़ता वंश कचपचिया तारों जैसा लगा। अगला प्रश्न है, कवि को अपनी भूल का एहसास कब और कैसे हुआ? इसका उत्तर है कवि को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब सेम की बेलों से अनगिनत फलियां निकली थी जिनको उसने पूरी सर्दी खाया। तब उसे लगा कि धरती अपने मानव पुत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तो सब कुछ देती है, परंतु अपने लोभवश से उसने पृथ्वी को बंजर ही समझ लिया था, जो अनुचित था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, स्वार्थ एवं लोभवश धरती में पैसे बोकर कवि ने रत्न प्रसवनी धरती का अपमान किस प्रकार किया? इसका उत्तर है स्वार्थ एवं लोभवश कवि ने धरती में पैसे बोए और जब पैसों के बीज से पौधे नहीं निकले तो उसने धरती को बंध्या कहा था। उसके द्वारा ऐसा कहना ही रत्न प्रसवनी धरती का अपमान था। जो पृथ्वी हमारे लिए अपने सीने को हल से चिरवाकर अन्न उपजाती है, उसे बंध्या कहना उसका अपमान करना ही है। ठीक है, अगला यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखिए, देश की धरती सुनहली फसलें कब उगलेंगी?
इसका उत्तर है देश की धरती सुनहली फसलें तब उगलेंगी जब इसमें सच्ची समता, जन की क्षमता एवं मानव ममता के बीज बोए जाएंगे। इन बीजों से मानव की सुनहली फसलें उगेंगी और संपन्नता से पृथ्वी परिपूर्ण हो जाएगी। देश में चारों ओर सुख और खुशहाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।